नमस्कार। कभी सोचा है कि जब किसी पर कोई इल्जाम लगता है तो कानूनी तौर पर उसका असल मतलब क्या होता है? आज हम इसी को समझने वाले हैं, वो भी नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के नजरिए से। तो चलिए जानते हैं कि ये आरोप या चार्ज कानून की किताबों में आखिर है क्या। जरा सोचिए, किसी पर कोई इल्जाम लगा है। अब ये किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल और कंफ्यूजिंग टाइम हो सकता है। पर सवाल ये है कि इस एक इल्जाम के बाद कानूनी प्रक्रिया जो है वो असल में आगे बढ़ती कैसे है। तो जब हम ये सुनते हैं कि किसी पर अपराध का आरोप है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? मतलब क्या ये सिर्फ कह देने भर की बात है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही स्पेसिफिक कानूनी जानकारी छुपी होती है? देखिए, इसी कन्फ्यूजन को, इसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए कानून में आरोप का कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा कानूनी टूल है जो पूरे मामले में एकदम क्लैरिटी यानी स्पष्टता लाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से आरोप का मतलब है किसी व्यक्ति पर लगे इल्जाम का एक विशिष्ट और सटीक ब्यौरा। यहाँ पर ना इन दो शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। विशिष्ट यानी स्पेसिफिक और सटीक यानी प्रिसाइज। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून खुद अभियुक्त को यह अधिकार देता है। उन्हें यह जानने का पूरा हक है कि उन पर एग्जैक्टली क्या आरोप लगाए गए हैं, और वो भी जल्द से जल्द। तो ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं, बल्कि उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो आरोप उस कथित अपराध का एक ऑफिशियल और डिटेल्ड ब्रेकडाउन है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि सरकारी पक्ष के हिसाब से असल में हुआ क्या था। पर सवाल ये उठता है कि ये आरोप बनता कैसे है? क्या ये बस ऐसे ही अचानक से तय हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जो इन्वेस्टिगेशन से शुरू होती है और फिर औपचारिक इल्जाम तक पहुंचती है। तो ये होता कैसे है? इसके मोटे मोटे 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, सारे सबूत इकट्ठा करती है। फिर अदालत उस जांच के नतीजों को बारीकी से देखती है, रिव्यू करती है। और आखिर में अगर अदालत को लगता है कि हाँ, मामला बनता है, तब जाकर वो औपचारिक रूप से आरोप तय करती है। मतलब ये एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। तो आखिर ये आरोप इतना जरूरी क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि अभियुक्त का एक मौलिक अधिकार है। और यही वो चीज है जो एक निष्पक्ष ट्रायल, एक फेयर ट्रायल की नींव रखती है। देखिए, आरोप के कई मकसद हैं। पहला, ये अभियुक्त को बिल्कुल साफ साफ बताता है कि उसे किस इल्जाम का सामना करना है। दूसरा, ये ट्रायल की हदें तय करता है कि मुकदमा किस बारे में होगा। और सबसे जरूरी, ये उस व्यक्ति को अपना बचाव तैयार करने का मौका देता है। खुद सोचिए, अगर किसी को पता ही न हो कि उस पे इल्जाम क्या है, तो वो अपना बचाव करेगा कैसे? अब यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। क्या हर तरह के केस में एक फॉर्मल आरोप तय करना जरूरी होता है? तो जवाब है नहीं। कानून जो है वो अलग अलग तरह के मामलों के लिए अलग अलग नियम बनाता है। जो ज्यादा गंभीर अपराध होते हैं, जिन्हें कानून की भाषा में वारंट मामले कहते हैं, उनमें औपचारिक आरोप तय करना मतलब चार्ज फ्रेम करना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जो थोड़े कम गंभीर मामले होते हैं, जैसे समन मामले या सारांश मामले, उनमें इसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और टर्म है आरोप का शीर्ष, या जिसे हेड ऑफ चार्ज भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक ही मामले में कई अलग अलग इल्जाम हैं, मान लीजिए चोरी का भी और मारपीट का भी, तो हर इल्जाम को एक अलग शीर्ष या हेड माना जाएगा। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा। पहली बात, आरोप एक ऑफिशियल और बिल्कुल सटीक इल्जाम होता है। दूसरी बात, इसे अदालत तय करती है, वो भी जांच पूरी होने के बाद। तीसरी बात, ये अभियुक्त का एक मौलिक अधिकार है जो उसे क्लैरिटी देता है। और चौथी बात, ये गंभीर यानी वारंट मामलों में जरूरी है, पर हर केस में नहीं। तो आरोप ये तो पक्का कर देता है कि अभियुक्त को पता हो कि उस पर इल्जाम क्या है, जो एक फेयर ट्रायल के लिए बहुत बहुत जरूरी है। पर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सिर्फ इल्जाम पता होना ही एक निष्पक्ष कानूनी लड़ाई के लिए काफी है? इस पे सोचिएगा जरूर।